हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें कि अगर इनको कर लिया जाए तो कभी भी मर्दाना कमज़ोरी नहीं आएगी। आप लंबे वक्त तक जवान बने रहेंगे। वो सब बातें क्या हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोई भी गंभीर समस्या है और आप उसका यूनानी सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयाँ भी अपने यहाँ मंगवा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे आप लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं और कैसे तमाम मर्दाना कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल ये पुरुषों के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है कि मर्दाना तौर पर वो कमज़ोर हो रहे हैं। दिन पे दिन जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं इस बीमारी के, उनकी तादाद बढ़ रही है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो कहते हैं कि इरेक्शन नहीं आता, सख्ती नहीं आती, टाइम नहीं लगता, सेक्स की इच्छा नहीं होती। और अब तो तादाद उन मरीज़ों की भी बढ़ रही है जो कहते हैं कि सीमेन में से स्पर्म ख़त्म हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। क्या वजह है, क्या कारण है? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि दरअसल जो हमारे आज का लाइफस्टाइल है जिसमें हमारा गंदा खाना पीना है, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब हमें बीमार कर रहा है। फिजिकल वर्क हम नहीं करते, रातों को जो है जागते हैं, दिनों को सोते हैं। सारी हमारी जो साइकिल है वो ब्रेक हो रही है। तमाम तर चीज़ें नेचर के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं और फिर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो हमारे सेहत पे आ रहा। क्योंकि मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ। सिर्फ सेक्स की बीमारियों पर ही नहीं बल्कि ये जो लाइफस्टाइल आप लोगों ने अपना रखा है ये कैंसर तक कर रहा है लोगों के अंदर। इंडिया जो है डायबिटीज़ की कैपिटल बन गई है वर्ल्ड की, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बनते जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ बातें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए जो हमें ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी से निजात देंगी बल्कि हमें और बीमारियों से भी बचा लेंगी। तो दोस्तों मैं आपको कुछ अहम बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसको आप हमेशा फॉलो करिए। नंबर एक बात यह है कि अपनी डाइट को अच्छा रखिए। अच्छा रखने का क्या मतलब है कि खाने की क्वांटिटी कम से कम और क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बाहर का खाना है, जो पैक्ड फूड है, जंक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये बिल्कुल बंद करिए। इनका कोई मतलब नहीं है। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब बिल्कुल बंद होने चाहिए। बिल्कुल आप इनसे परहेज़ करिए। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। और खाने में आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र ये है कि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा और क्वांटिटी कम से कम। जितना आप इसे फॉलो करेंगे आपकी डाइट उतनी अच्छी हो जाएगी। बाहर का खाना पीना बंद करें, घर का शुद्ध खाना खाना शुरू करें। दूसरा, अपने आप को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखिएगा। कभी भी फिजिकली इनएक्टिव मत होइए। फिजिकल इनएक्टिवनेस हर बीमारी का जड़ है और ख़ास तौर से सेक्सुअल बीमारियों की जड़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्स की जो समस्याएं हैं वो किसी भी एक ऑर्गन की कमी की वजह से पैदा हो सकती हैं। सेक्स में तमाम कुव्वतें और ताकतें जब ही आपको हासिल होंगी जब आपकी पूरी बॉडी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग पे होगी। अगर एक ऑर्गन भी बिगड़ गया तो फिर इसमें आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिजिकल वर्क करना, फिजिकली एक्टिव रहना, ये आपकी पूरी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखती हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही करता है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। तीसरी बात यह है कि स्ट्रेस फ्री रहिए। अब कहते हैं मेरे से मरीज आके, डॉक्टर साहब आपने तो कह दिया स्ट्रेस फ्री रहिए, कैसे रह पाएंगे? उसका भी तरीका है दोस्तों। उसका मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मेडिटेशन स्ट्रेस को दूर करता है। आप किस तरीके से मेडिटेट करते हैं वो आप जाने। जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज़ पढ़ा करें, पांचों वक्त की नमाज बहुत ही अच्छा एक मेडिटेशन का ज़रिया है और नमाज़ पढ़ने वालों को स्ट्रेस उस कदर नहीं रहता। अगर आप और कोई मेडिटेशन का ज़रिया अपनाना चाहते हैं सो वेल सो गुड, लेकिन मुद्दा यह है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस दूर करने का जो तरीका है वो मेडिटेशन है। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, तभी आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। चौथी बात दोस्तों यह है कि आपको कम से कम 7 घंटे की नींद रोज़ लेनी चाहिए। नींद का भी एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर। दिमाग, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो ब्रेन है। वो पीनस नहीं है पुरुषों के अंदर, वो ब्रेन है। ब्रेन अगर सही रहेगा, ब्रेन अगर चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहेगा तो आप सेक्सुअली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लंबे टाइम तक टिकेंगे। और अगर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल बीमार हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप स्ट्रेस में हैं, तो आप सेक्सुअली भी कमज़ोर और बीमार पड़ जाएंगे। तो कहने का मेरा मुद्दा यह है कि कम से कम 7 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। तो ये आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ही बेनिफिशियल है और एक बार जब मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो सेक्सुअल हेल्थ भी सही रहेगी।
इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ इस वक्त दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं डाइट के हिसाब से। आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे 2 छुहारे डेली 2 छुहारे आपको इस्तेमाल करने ही चाहिए हर हाल में। उसके अलावा 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर आप कुछ बादाम ले लीजिए, कुछ काजू, कुछ पिस्ता, अंजीर और जो भी चाहें, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपको रोज़ लेने चाहिए। इन सब के साथ साथ कि आपकी डाइट भी अच्छी हो, फिजिकल वर्क भी आप कर रहे हो, नींद भी पूरी ले रहे हो और मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो ये आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और शरीर के अंदर किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मेरा जो मुद्दा है असल वो यही है कि मैं आपको इस तरह की बातें बताऊं जिससे आप अच्छी सेहत इस्तेमाल कर सकें और ख़ास तौर से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निजात मिल सके। याद रखिए, 2 छुहारे रोज़ हर हाल में आप खाएं, सर्दी गर्मी हर मौसम में। किस तरह से खाने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। रात को सोते समय गुठली निकाल कर छुहारे की दूध में उसे भिगो दीजिए। अब सर्दियाँ चल रही हैं तो 3 भी खा सकते हैं, और 1 कप दूध में 2 छुहारे या 3 छुहारे आप भिगो के रख दीजिए। रात को सो जाइए, जब सुबह उठें, सुबह उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करके वो 2 छुहारे खाइए और उसके ऊपर वो दूध पी लीजिए। ये अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपने ये कर लिया, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि सालों साल आप जवान रहेंगे और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको इतनी जल्दी नहीं पकड़ेंगी। बाकी दोस्तों, जो मैंने आपको बाकी बातें बताई उन पे भी ज़रूर गौर करिएगा, पॉन्डर करिएगा, और ये करने से आप सेक्सुअली फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और आपके अंदर ताकत बनी रहेगी। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।